हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर हायर परचेज। पिछले वीडियोस के अंदर हम काफी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके थे हायर परचेज के अंदर, जैसे कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या जर्नल एंट्रीज पास होता है at the time of hire purchase in the books of the hire purchaser। जो पर्सन सामान खरीदा है वो क्या एंट्री पास करेगा। आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो हायर वेंडर है, जो सामान बेचा है हायर परचेज में, वो क्या जर्नल एंट्री पास करेगा। राइट, तो हम पिछले वीडियो के अंदर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या जर्नल एंट्रीज होगा वो देख चुके थे। आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो सेलर है, हायर वेंडर है, जो सामान बेचा है, वो क्या जर्नल एंट्री पास करेगा सेल करने का, बाद में इंस्टॉलमेंट का, ये प्रिंसिपल का, इंटरेस्ट का, ये सब का क्या जर्नल एंट्री पास होगा। राइट, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर। राइट, लिखना हेडिंग इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो हायर वेंडर क्या एंट्री पास करेगा। राइट, तो हायर वेंडर दो तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना सकता है। एक मैं इमेजिनरी फिगर्स ले रहा हूं ताकि जब जर्नल एंट्रीज हम अभी पढ़ें तो हमको इजी हो ये समझने में कि अमाउंट क्या आएगा जर्नल एंट्रीज का। राइट, तो अपने मन से मैं एग्जांपल एक ले रहा हूं। सपोज एक सामान है जिसका, तुम भी लिख लेना इसको ताकि इजी होगा अमाउंट लिखने में जर्नल्स में। सपोज एक सामान है जिसका कैश प्राइस है 1 लाख। ठीक है, उसका हायर परचेज प्राइस है 1,20,000। तो मतलब 20,000 का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, अब ये पैसा कैसे देना है देखना। पहले तो डाउन पेमेंट, पहले देना है डाउन पेमेंट 20,000 का। फिर देना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 का। और फिर देना है सेकेंड इंस्टॉलमेंट 50,000। क्लियर है। तो मैं सिखाया था इंस्टॉलमेंट में से कैसे कैसे अलग करेंगे प्रिंसिपल पोर्शन और इंटरेस्ट पोर्शन। राइट, तो मैं अपने मन से अलग अलग कर लेता हूं, बाकी तुमको तो एग्जैक्ट पढ़ाया हुआ है कैसे अलग करते हैं। इसमें कितना प्रिंसिपल है और कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, तो डाउन पेमेंट में तो कभी इंटरेस्ट रहता ही नहीं है, पूरा ही प्रिंसिपल है। ठीक है, सेकेंड वाले में मैं अपने मन से ले रहा हूँ, ये एग्जैक्ट तो तुम कैलकुलेट कर लेना। 15,000 का इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल अमाउंट है फिर 35,000। राइट, और फिर 50 में 5 का इंटरेस्ट है तो फिर 45 का प्रिंसिपल होगा। इससे टोटल प्रिंसिपल हो गया 1 लाख, टोटल इंटरेस्ट हो गया 20,000 और टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया 1,20,000। समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में समझेंगे कि क्या जर्नल एंट्री होगा इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर। राइट, तो पहला तरीका है हायर वेंडर मेंटेन करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जिसमें जब वो सामान बेचेगा तब एंट्री करेगा हायर परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हायर सेल्स अकाउंट। इसका जो अमाउंट होगा वो होगा कैश प्राइस। कैश प्राइस मतलब बिना इंटरेस्ट के। ठीक है, तो अगर हम आज सामान बेचते, हाथों हाथ पैसा मिल जाता, तो कितना रुपया में बेचते, 1 लाख में बेचते। तो एंट्री होगा
तो तुम जब एंट्री लिखो साथ में अमाउंट भी लिख लेना, ताकि तुमको बाद में आसानी हो समझने में कि कहाँ पे कौन सा अमाउंट आता है। ठीक है, तो सेल की 1 लाख का और उधारी में बेचे, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो हायर परचेज नाम का एसेट डेबिट हुआ। हायर परचेज मतलब फ्यूचर में हायर परचेज का 1 लाख रुपए मिलेगा। क्लियर है? अब 20,000 रुपए तो हमको उसी समय मिल जाएगा, उसी समय डाउन पेमेंट मिल गया ना। कितना का डाउन पेमेंट है? 20,000 का डाउन पेमेंट मिल गया। तो डाउन पेमेंट मिलने का एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज अकाउंट। ये जो हायर परचेज नाम का एसेट को डेबिट किए थे, इसका पैसा मिला 20,000, तो इसको क्रेडिट की। क्लियर? तो सामान बेचने का एंट्री होगा हायर परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हायर सेल्स अकाउंट। डाउन पेमेंट रिसीव करने का एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेज अकाउंट। क्लियर है? तो ये जिस दिन सामान बेचे, ये 2 एंट्री हो गया, एक सामान बेचने का एंट्री और एक डाउन पेमेंट मिलने का एंट्री। राइट? अब 1 साल बाद बारी आएगा पहला इंस्टॉलमेंट का। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है 15,000 का। तो इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट होगा। और ये पैसा हमको मिलेगा तो हायर परचेज अकाउंट होगा डेबिट। ठीक है, तो हायर परचेज का पैसा मिलेगा हायर परचेजर से टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है? तो एंट्री हो गया हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमको हायर परचेजर से ये पैसा मिलेगा और इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इनकम है, इसीलिए इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट, इसको भी हायर परचेजर कर देना, हायर परचेज लिखा हुआ है। ठीक है, इसको परचेजर कर देना। ठीक है, मेक इट हायर परचेजर। तो ये मैं एस को हटा देता हूं यहां से और फिर मैं लिख देता हूं हायर परचेजर। क्लियर? नेक्स्ट, अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, पैसा मिलने का तो वही एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेजर। कितना रुपया था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 50,000। राइट? तो 50,000 रुपया मिलेगा, एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा आया 50,000 टू हायर परचेजर अकाउंट 50,000। क्लियर है ये? इसके बाद इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, ट्रांसफर कर देंगे पीएल में। तो 15,000 का इंटरेस्ट था, ट्रांसफर हो गया पीएल में, तो एंट्री होगा इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? अब इसी तरह सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी ये सब एंट्री रिपीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एंट्री नंबर 3 रिपीट होगा सेकेंड ईयर के एंड में भी। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 5,000 का, है ना। तो वैसे ही 5,000 का इंटरेस्ट ड्यू होगा, हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे और उसके बाद फिर इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में ये सेम एंट्री फिर से होगा, लेकिन अमाउंट कितना होगा उसका? 5,000 होगा अमाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री हुआ सेकेंड ईयर के एंड में, इंटरेस्ट ड्यू। सेकेंड ईयर के एंड में फिर इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, तो वही सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी 50,000 है, 50,000 रुपए मिलेगा। और फिर सेकेंड ईयर के एंड में फिर से हम पीएल में इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे, तो सेम एंट्री होगा, खाली अमाउंट चेंज हो जाएगा। राइट? तो सेकेंड ईयर के एंड में लास्ट 3 एंट्री फिर से होगा, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो ये 3 एंट्री रिपीट होगा हर सब्सिक्वेंट ईयर में। क्लियर है? तो ये 3 एंट्री हर साल रिपीट होता रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया पहला मेथड, जहां पे हम गुड्स बेचे तो सीधा कैश प्राइस को डेबिट किए, डाउन पेमेंट रिसीव किए, धीरे धीरे इंटरेस्ट ड्यू होता गया और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मिलता गया।
क्लियर है। अब आता है सेकेंड मेथड जो नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ईयर के शुरुआत में ही जब हम सामान बेचते हैं तो जो भी टोटल इंटरेस्ट का पैसा मिलने वाला है उसको क्रेडिट करते हैं इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो इस बार एंट्री क्या होगा देखना, सेल की है 1 लाख का और टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 20,000, तो एक साथ पूरा हायर परचेजर को डेबिट कर देंगे 1,20,000 से। तो 1,20,000 रुपए मिलेगा हायर परचेजर से, जिसमें से 1 लाख सेल्स का है और 20,000 रुपया इंटरेस्ट का मिलेगा। तो सेकेंड मेथड में हम क्या कर रहे हैं, जो टोटल इंटरेस्ट मिलने वाला है उसको स्टार्टिंग में ही जब सामान बेच रहे हैं तभी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। इसके बाद डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट का तो सेम एंट्री है, डाउन पेमेंट के लिए सेम एंट्री है, वही कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू हायर परचेजर 20,000। क्लियर है। इसके बाद इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, इस बार इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री चेंज हो जाएगा। देखना, पहले एंट्री होता था हायर परचेजर टू इंटरेस्ट, इस बार हायर परचेजर नहीं होगा क्योंकि हायर परचेजर को तो हम पहले से ही डेबिट कर चुके हैं, एंट्री नंबर 1 में ही 20,000 रुपया भी डेबिट कर चुके हैं। इस बार इंटरेस्ट सस्पेंस नाम का नया अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो अब आगे चल के इंटरेस्ट सस्पेंस नाम का अकाउंट ही डेबिट होगा। तो 15,000 होगा इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट, ईयर 1 का इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मिलेगा, ये तो सेम है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मिलेगा, एंट्री सेम है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेजर अकाउंट। क्लियर है। उसके बाद इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा पीएल में, ये एंट्री भी सेम है, इंटरेस्ट टू पीएल अकाउंट। क्लियर है। अब सेकेंड ईयर में सेम एंट्री फिर से होगा, ये तीनों एंट्री फिर से होगा सेकेंड ईयर में, खाली अमाउंट चेंज हो जाएगा। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट का अमाउंट है 5,000, तो ये एंट्री अमाउंट 5,000 हो जाएगा। 50,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट है सेकेंड ईयर में, ये होगा सेम एंट्री होगा, खाली तीनों अमाउंट चेंज जाएगा और ये होगा 5,000। क्लियर है। तो ये तीनों एंट्री फिर से रिपीट होगा सब्सिक्वेंट ईयर्स में। क्लियर। तो क्या चेंजेस रहा मेथड नंबर 1 और 2 में। मेथड नंबर 2 में ये एक नया एंट्री पास हुआ, ये एंट्री नया है, ठीक है, चेंज है इस एंट्री में। ध्यान देना क्या चेंज है, पहले हम क्या करते थे, हायर परचेजर टू हायर सेल 1 लाख 1 लाख, लेकिन इस बार जो 20,000 का इंटरेस्ट है उसको भी ड्यू कर दिए हैं। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट 20,000 टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 20,000। इंटरेस्ट नहीं लिखे, इंटरेस्ट सस्पेंस लिखे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ईयर में जब इंटरेस्ट एक्चुअल में ड्यू होगा तब क्या होगा, तब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, लेकिन इस बार हायर परचेजर डेबिट नहीं होगा, इस बार डेबिट होगा इंटरेस्ट सस्पेंस, क्योंकि हम स्टार्टिंग में फर्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट किए थे, तो अब उसको क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट सस्पेंस को यहां डेबिट करेंगे। क्लियर है ये मेथड नंबर 1 में, लेकिन ऐसा नहीं है। देखना, मेथड नंबर 1 में इंटरेस्ट सस्पेंस को मैं क्रेडिट नहीं किया है ना, खाली एंट्री किया हायर परचेजर टू हायर सेल्स, इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट नहीं किया, तो इसीलिए इंटरेस्ट ड्यू करते समय, ये वाला एंट्री, हाँ यही है, इंटरेस्ट ड्यू करते समय मैं इंटरेस्ट सस्पेंस नहीं लिखा, मैं लिखा हूं हायर परचेजर। क्लियर है। तो ये फर्क है मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 में। एंट्री 1 और 3 में थोड़ा चेंजेस है। एंट्री 1 में यहां पे अगर इंटरेस्ट सस्पेंस हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फिर ये एंट्री में यहां पर हायर परचेजर की जगह इंटरेस्ट सस्पेंस आ जाएगा। बाकी एज इट इज पूरा का पूरा सेम है दोनों मेथड। क्लियर है। ज्यादा अप्रोप्रिएट, ज्यादा बेहतर रहता है मेथड नंबर
1। तो अगर कुछ नहीं बोला होगा एग्जाम में तो हम हमेशा कोशिश करेंगे मेथड नंबर 1 से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हम पढ़े कि जो हायर वेंडर है वो क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगा एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स में क्या एंट्रीज पास होगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।